नाज़रीन, FFD ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि दरिया सतलुज, रावी और चनाब में ऊंचे से बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल और कहीं एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी इंतहाई गैर मामूली बारिश की उन्होंने पेशगोई की है दरियाओं के तमाम कैचमेंट एरियाज में, खासकर दरिया सतलुज और ब्यास के कैचमेंट एरिया हिमाचल प्रदेश में, दरिया रावी, चनाब, झेलम के कैचमेंट एरिया जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में और खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इन तमाम मज़कूरा इलाकों में शदीद किस्म की बारिश होगी अगले 48 घंटों में। और साथ गुजरात, गुजरांवाला डिवीजन और लाहौर डिवीजन में भी शदीद किस्म की बारिश होगी जिसकी वजह से दरिया सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और झेलम के में जो है ऊंचे से बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है और भारत की तरफ से डैम्स से पानी को छोड़ा जा सकता है। और इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ, बहुत ही अहम खबर यह कि दरिया रावी में जो एक सरकारी अफसर बता रहा था कुलदीप सिंह कि 2,35,000 क्यूसेक हो चुका है, जिसमें उच्च बिराज या उच्च दरिया का भी पानी है और साथ रंजीत सागर डैम से भी पानी छोड़ा जा रहा है। तो ये एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल बननी जा रही है रावी की, जिस तरह से मुबैना तौर पर बताया जा रहा है। और इस वक्त जो है गंडा सिंह वाला पर पहले ही ऊंचे दर्जे का सैलाब है और बहुत ऊंचे दर्जे के सैलाब की तरफ जा रहा है क्योंकि हरिके बिराज पर जो अपस्ट्रीम है वो 1,86,000 क्यूसेक हो चुका है और स्पिलवेज डाउनस्ट्रीम के खोले जा रहे हैं, तो वो सीधा पानी गंडा सिंह वाला पर आएगा। अच्छा, दरिया चनाब में भी जो सैलाबी रेला रात के दरमियाने दर्जे का बना था, अब है तो निचले दर्जे का अमराला से लेकर त्रिमुबराज तक, लेकिन आगे चलकर इसमें भी बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब बन सकता है। और सिंध के अपस्ट्रीम में भी शदीद किस्म की बारिशें भी होनी है और अपस्ट्रीम में पानी का लेवल भी बढ़ा, डाउन स्ट्रीम फिर से 2.5 लाख क्यूसेक किया जा रहा है और कालाबाग भी 3.5 लाख क्यूसेक तक पहुंच चुका है। तो सूरत हाल जो है दरिया सिंध में भी सैलाब की सी बनती जा रही है। सिर्फ एक झेलम के अपस्ट्रीम में इजाफा हो सकता है, डाउन स्ट्रीम में और कोई ज्यादा खतरा नहीं, बाकी दरियाओं में शदीद किस्म की तूफानी और बड़े सैलाबों का खतरा पैदा हो गया। नाज़रीन, कल भारतीय हाई कमीशन ने बताया था, इन्फॉर्म किया था वजारत खारजा पाकिस्तान को कि वो दरिया तवी से पानी को छोड़ रहे हैं जो कि 144 किलोमीटर तवील था और वहाँ पर बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब था जिसकी वजह से फिर 1,82,000 क्यूसेक अपस्ट्रीम दरिया चनाब का बना था और डाउन स्ट्रीम 1,60,000 क्यूसेक बना था। और अब कुछ इतलात आ रही हैं जिसकी अभी मुसद्दका जो नोटिफिकेशन पाकिस्तान की तरफ से या वजारत खारजा की तरफ से नहीं जारी हुआ या FFD की जानिब से कुछ खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने तीनों दरियाओं में जो है वो पेश की इतला दे दी है कि दरिया रावी, सतलुज और चनाब में पानी छोड़े जाने की। एक खबर ये भी थी कि सलार डैम से भी कुछ स्पिलवेज खोले गए, लेकिन वो मुसद्दका खबर नहीं है और बाकी जो खबरें हैं वो इसलिए मुसद्दका लग रही हैं कि कुछ पाकिस्तानी इदारों की हैं और भारतीय इदारों की भी हैं और भारतीय एक सरकारी अफसर की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जा रहा है जो कि दरिया रावी को विजिट कर रहे थे। तो ये सूरत हाल इंतहाई खराब से खराब होती जा रही है। मैं भी डाटा बताता हूँ, उसमें सारी चीजें बताता जाऊंगा। और दोस्त कहते हैं कि दरिया सिंध की ज्यादा बात क्या करें भाई, दरिया सिंध की ये सारे दरिया आखिर में जाकर दरिया सिंध में ही गिरते हैं। तो सबसे पहले आपको इन दरियाओं को सुनना होगा, उसके बाद आपने हाँ ये है कि तौसा से पीछे जो लोग हैं उनके लिए मसला नहीं, तौसा से आगे जब हेड पंजनाथ से ये सारे इकट्ठे होकर सिंध में मिलते हैं और सिंध के जो नाज़रीन सुबह सिंध के हैं उनके लिए तो ये सारी रिपोर्ट सुनना इंतहाई जरूरी है कि बाकी दरियाओं में कितना आ रहा है और उनके अपने दरिया में कितना आ रहा है। तो ये सूरत हाल इस तरह से वो कहते हैं कि जी हमारा सिंध पहले बताया करें और नंबर में भी सिंध अलग आखिर में आता है, इसलिए कि बाकी दरियाओं का पानी इकट्ठा होकर दरिया सिंध में जाता है। अब हरीके पर जो इतलात आ रही है 1,86,000 क्यूसेक अपस्ट्रीम में हो चुका है, डाउन स्ट्रीम पहले 1,60,000 क्यूसेक था, अब कहा जा रहा है कि पानी ज्यादा हो चुका है जिसकी वजह से नहरों को बंद किया जाता है क्योंकि उसमें भल या अट वगैरह पड़ जाता है। तो हो सकता है कि वहाँ पर हरीके की फिरोजपुर एडवा जो राजस्थान या फिरोजपुर माइनर या दीगर वो बंद कर दी हो, तो 1,86,000 डाउन स्ट्रीम में सारा ही अगर वो पाकिस्तान की तरफ भेजते हैं हुसैनी वाला एडवाक से आगे पाकिस्तान की तरफ आता है तो ये खासा पानी है और बहुत सारे जो नुकसान पहले हो चुके हैं और गुज़श्ता 2 हफ्तों से ये सैलाबी रेला सतलुज में मौजूद है और तकरीबन 1 हफ्ता तो होने को है कि ऊंचे दर्जे का सैलाब है। और PDM में पंजाब, FFD और NDMA ने तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, तमाम अजला के जो सतलुज के मुतासरा अजला हैं, रावी के हैं या चनाब के हैं, तो इस हवाले से जो है वो इदारे हाई अलर्ट पे हैं। आप सबने एहतियात करनी है और हो सकता है गंडा सिंह वाला का जो लेवल है वो 1.5 लाख तो अभी जा रहा है, अगले 4 घंटों में उससे ऊपर जा सकता है या 1,80,85 में जा सकता है और अगले 24 घंटों में बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है क्योंकि 17 और 18 अगस्त के दरमियानी शब 2023 में 2,78,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला बना था जो कि एक्सेप्शनली हाई फ्लड था। अब मैं डाटा शेयर कर देता हूँ, आगे रावी की बात करता हूँ। गंडा सिंह वाला पर 1,37,727 क्यूसेक के अगले 4 घंटों में इसका लेवल खासा ऊपर जा सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि 1,80,85 तक भी जा सकता है, 1.5 लाख को क्रॉस करेगा। आप देखो कहां तक जाता है। सुलेमान किल का लेवल 87,629 क्यूसेक, इस्लाम पर 42,323 क्यूसेक। रावी में इस वक्त जसर पर 61,176 क्यूसेक हो चुका, जो गुज़श्ता दिनों 1.5 लाख उन्होंने छोड़ा था, तो उस वक्त भी रावी का जो लेवल है वो 61,000 तक गया था। अब जो कुलदीप सिंह बता रहे थे कि रावी के किनारे पर मौजूद थे और वहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात कर रहे थे, मीडिया टॉक कर रहे थे, तो विधायक उसे कहा जा रहा था, तो आप पता नहीं उनका डेजिग्नेशन क्या है। तो बहरहाल उनको वो बता रहे थे कि 2,35,000, साफी ने सवाल किया कि कितना पानी अब आ रहा है, तो उन्होंने कहा 2,35,000